बाद में खा के आपको बताते हैं कि टेस्ट वेस्ट कैसा था, क्या कुछ था। तो अभी मूवी देखते देखते विस्की पीते पीते खाना खाना है, तो एक्सपीरियंस तो बहुत मस्त है। तो आपको जानना है कि फ़िलहाल आप दुबई कैसे जा सकते हो, सही ना? वही बताने आए, तो ऐसे थोड़ी वीडियो में बैठा हूँ, वही बताने आए। तो अभी कुछ देर में बोर्डिंग स्टार्ट होगा। तो एमिरेट्स में मेरा तो पहला एक्सपीरियंस है, मतलब तो आप लोगों को बताता हूँ कि कैसा रहा एक्सपीरियंस, और वो भी दिखाता हूँ कि क्या क्या खाना मिला, कैसा कैसा सर्विस है। तो ये मेरे लिए भी एक नया चीज़ है, क्योंकि मैं जो भी इंटरनेशनल गया था, एक बार गया था एयर एशिया से और एक बार इंडिगो, मतलब एकदम ही लोकल, मतलब बजट एयरलाइन पे। तो ये एमिरेट्स में ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। तो चलिए आप लोगों को बताता हूँ कुछ देर में। 21 है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. खाना शुरू करते हैं, बाद में खा के आपको बताते हैं कि टेस्ट वेस्ट कैसा था, क्या कुछ था। तो अभी मूवी देखते देखते विस्की पीते पीते खाना खाना है, तो एक्सपीरियंस तो बहुत मस्त है। तो खाने में ये था, ये कुछ पास्ता टाइप था, बाकी एक बन था जो बटर के साथ खा लिया। ये है जीरा राइस और चिकन टिक्का मसाला। ये है पायसम, शायद पायस है, और विस्की तो लिया ही मैंने, मैंगो पिकल है। बहुत भूख लगा था, एकदम क्लीन स्वीप कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा, बस ये मैंगो पिकल छोड़कर, क्योंकि मैं खाता नहीं, बाकी पूरा ख़त्म। लंच तो हो गया ख़त्म, अभी बैठ के मूवी देख रहे हैं। बेस्ट सेलर बोल के एक मूवी है, अच्छा ही है ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी तक। तो अभी मस्कट के उधर से फ्लाई कर रहे हैं और अराउंड 40 मिनट्स है लैंडिंग में। तो हम लोग तो मूवी पे मूवी देख रहे हैं। ये मेरा सेकंड मूवी अभी स्टार्ट किया है, सॉरी। और बाकी लंच तो अच्छा था, तो लंच वंच कर लिए। टेम्परेचर भी अच्छा है दुबई का। बस 9 मिनट में लैंडिंग है, तो अर्ली पहुंच जाएंगे। जैसे ही आप देख सकते हैं, पूरा मतलब डेजर्ट भरा हुआ है दुबई। इधर मेन रोड्स बहुत ही बढ़िया। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप इधर तक वीडियो देख रहे हो, तो आपको जानना है कि फ़िलहाल आप दुबई कैसे जा सकते हो, सही ना? वही बताने आए, तो ऐसे थोड़ी वीडियो में बैठा हूँ, वही बताने आए। तो मेरा, अगर आप 2021 का सीरीज़ देखे होंगे दुबई का, तो उससे फ़िलहाल बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। तो एक एक करके सब आपको बताता हूँ, चलिए बने रहिए। तो पहला,
जो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास नहीं हो तो आप नहीं जा सकते, मतलब कहीं भी नहीं जा सकते फॉरेन में, मोस्टली अलाउ ही नहीं करेंगे। वो हो गया आपका पासपोर्ट। क्या ऑब्वियस सी बात है ना, पासपोर्ट तो चाहिए। तो पासपोर्ट तो हो गया, और पासपोर्ट में देख लेना कि 2 खाली पेजेस होने चाहिए जिसमें स्टैंप लगेंगे, वो तो ठक करके स्टैंप देंगे, तो 2 खाली पेजेस होने चाहिए। और ये भी देख लेना कि आपका पासपोर्ट आपके ट्रैवल डेट से मतलब 6 मंथ्स वैलिडिटी होना चाहिए। तो अगर आपका सोच लीजिए आज ट्रैवल है तो 6 मंथ से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए आपका पासपोर्ट। ऐसा नहीं कि 3 मंथ में आपका पासपोर्ट एक्सपायर कर जाए तो आपको नहीं चढ़ने देंगे फ़्लाइट में। तो ये तो ध्यान रख लेना। तो ये हो गया पहला चीज़। तो अब आते हैं दूसरे चीज़ के बारे में। तो दूसरा जो आपको चाहिए वो हो गया आपका फ़्लाइट टिकट। तो वो तो चाहिए। तो फ़्लाइट टिकट्स आप देख लेना, आप कहीं जो भी एयरलाइंस आपको सस्ता पड़े वो ले लो। तो सस्ता एयरलाइंस तो आप देख सकते हो सस्ता क्या मिलता है आपको। मैं एक बार गया था फ्लाई दुबई से, एक बार गया था एमिरेट्स से, तो दोनों ही मुझे सबसे सस्ता मिले थे। तो आप एक बार स्काई स्कैनर बोल के एक वेबसाइट है, उधर चेक कर सकते हो। स्पॉन्सर्ड नहीं है बट साइट अच्छा है तो इसीलिए बोल दे रहा हूँ, तो वो चेक कर सकते हो। ये हो गया आपका दूसरा चीज़। तो तीसरा, तो ऑब्वियस सी बात है पासपोर्ट और फ्लाइट टिकट्स के बाद जो तीसरा चीज़ आपको चाहिए वो हो गया कि आपका वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा के बिना कैसे जाओगे? अगर आप दुबई रेसिडेंट हो तो वो अलग बात है, तो आपके पास रेसिडेंट वीज़ा है तो आप जा ही सकते हो, लेकिन नहीं तो आपको तो वीज़ा चाहिए। तो वो देख लेना कि आप जब ट्रैवल कर रहे हो उसके मिनिमम 3 वीक्स पहले ही वीज़ा अप्लाई कर देना, ट्रैवल डेट से 3 वीक्स पहले, क्योंकि थोड़ा तो टाइम लगता है। यूजुअली 2-3 दिन में आ जाता है, लेकिन मैं बहुत सारे वेबसाइट मतलब फेसबुक पोस्ट में पढ़ रहा था कि किसी लोगों का थोड़ा डिले हुआ है, क्योंकि शायद रमज़ान का टाइम था, हाँ, इसीलिए थोड़ा डिले हुआ था। मेरा तो नहीं हुआ था, मैं तो 2 दिन में ही मिल गया था, लेकिन थोड़ा डिले लोगों को हुआ था। तो वो थोड़ा दिमाग में रख के चलना, क्यों लेट क्यों करना, आपको जल्दी अप्लाई कर दो, ख़त्म करो ना ये सब। तो तीसरा हो गया आपका वीज़ा। तो वीज़ा के बारे में एक बात बताना मैं भूल गया कि अगर आपके पास यूके, यूएस और शायद कनाडा या ऐसा कुछ होगा, 3 कंट्री, तो इनका वीज़ा है तो आपको दुबई में जाके वीज़ा ऑन अराइवल में मिल जाता है। लेकिन मेरे पास तीनों में से कोई भी वीज़ा नहीं है, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं मालूम, तो मैं फालतू का आपको विदाउट कुछ जाने हुए आपको नॉलेज नहीं दे सकता, तो इस बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, तो क्षमा चाहता हूँ। चौथा, तो अगर आप अभी तो आपको मालूम ही होगा कि अब ये कोविड का सब चल रहा है, तो अगर आप वैक्सीनेटेड हो तो आपका फुल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपको दिखाना है। अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हो तो आपको तो टेस्ट करवाना पड़ेगा, RT-PCR, उससे आप बच नहीं सकते। वो शायद 48 आवर्स का या 72 आवर्स का कुछ होगा, 48 आवर्स मोस्टली। तो ये आप देख लेना, मोस्टली 42 ही होगा। मैं अभी तो लग रहा है मुझे सब वैक्सीनेटेड ही होंगे, ऐसा बहुत ही कम लोग होंगे जो वैक्सीनेटेड नहीं है। अगर नहीं है तो ले लो, अगर नहीं लेना है तो मत लो, तो वो आप देख लेना। तो ये हो गया आपका चौथा चीज़। तो ये सारे अभी मैंडेटरी है। तो बाकी 2 चीज़ जो मैं करवा के गया था, वो एक है आपका होटल बुकिंग और दूसरा है आपका इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है, होटल बुकिंग भी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैं करवा के गया था। इंश्योरेंस ऑब्वियसली बात है करवा के गया था, क्योंकि अभी सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। अभी आज कोविड आया, कल और कुछ आएगा, तो क्यों रिस्क लेना, फालतू का फंस जाओगे। उससे अच्छा करवा लो, ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता, बाद में काम आएगा अगर कुछ हो जाए। होपफुली नहीं होगा, होना तो नहीं चाहिए, बट एक सेफ्टी के लिए करवा लो। तो ये सब के बाद जो नेक्स्ट है उसमें आते हैं कि इमिग्रेशन मेरा इंडिया में और दुबई में कैसा रहा। तो इंडिया के बारे में बात करते हैं कि मैं हैदराबाद से फ़्लाई किया था। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा होगा, मेरा टोटल जर्नी कैसा था, तो शायद इधर या इधर कहीं तो रहेगा आई बटन, मैं उधर लिंक दे दूँगा, जाके देख लीजिए, अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, थोड़ा बहुत वॉच आवर्स भरेंगे, तो जाके देख लीजिए। तो चलिए लौटते हैं वीडियो पे कि मेरा टोटल हैदराबाद का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पिछली बार जब मैं कोलकाता से फ़्लाई किया था तो ऑब्वियस सी बात है तब थोड़ा रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा थे, तो 2 RT-PCR ये वो बहुत कुछ करवाना पड़ा। इस बार तो पूरा फ्री था। इस बार बस मैं गया डायरेक्ट एमिरेट्स के काउंटर पे, उधर मेरा पासपोर्ट दिखाया, मेरा टिकट्स दिखाया और वैक्सीन सर्टिफिकेट,
तो बोर्डिंग पास मिल गया। तो बस इतना ही। तो होटल के बारे में मुझे नहीं पूछा। लास्ट टाइम मुझे पूछा था कि कहाँ रहोगे, तो मेरा भैया एक्चुअली दुबई में रहते थे, तो मैं जब 2021 में गया था तो मैं उसका मुझे एमिरेट्स आईडी कार्ड मांगे थे। इस बार मुझे वो सब कुछ नहीं मांगे, बस गया, बोर्डिंग पास मिल गया, ख़त्म। तो नेक्स्ट आते हैं इंडिया के इमिग्रेशन में। तो इंडिया का इमिग्रेशन तो बहुत ही स्मूथ था। मतलब गया काउंटर में, ऐसा डॉक्यूमेंट्स दिया, मुझे बस पूछा कि कहाँ जा रहे हो, दुबई, स्टैम्प मेरे पासपोर्ट में, पापा के पासपोर्ट में, मम्मी के पासपोर्ट में, सबका डॉक्यूमेंट्स ऑब्वियसली चेक करके, वीज़ा चेक किया, आपका क्या बोलते हैं उसको, वैक्सीन सर्टिफिकेट, टिकट्स, ये सब चेक करके स्टैम्प, ख़त्म। तो ये हो गया आपका इंडियन इमिग्रेशन। तो अब आते हैं दुबई इमिग्रेशन के बारे में। दुबई इमिग्रेशन तो मतलब इंडिया से भी मतलब इजी था। कुछ एक भी सवाल नहीं, जवाब नहीं, कुछ नहीं, बस डॉक्यूमेंट्स लिया, स्टैम्प, एक DU का सिम साथ में दे दिया, ठीक है आ जाओ, वेलकम टू दुबई, बस इतना ही और कुछ नहीं। मतलब एक भी नहीं कि क्यों आए हो, कैसे आए हो, क्या करने आए हो, नथिंग। बस देखा, डॉक्यूमेंट्स लिया, स्टैम्प तीनों के पासपोर्ट में, वेलकम टू दुबई, बस इतना ही। और साथ ही साथ आपको जैसे बताया कि DU का सिम अभी शायद ऑफ़र चल रहा है कि 1 GB डेटा पर एक दिन के लिए आपको सिम के साथ ही मिल रहा है। तो ये एक अच्छा बात है कि हम लोग 3 लोग गए थे तो 3 सिम हो गया था, तो 3 दिन का तो 3 GB डाटा फ्री में मिल गया। उसके बाद अगर आप रिचार्ज करवाना चाहो तो वो आपके बारे में, आपके ऊपर है, बारे में नहीं, आपके ऊपर है, सॉरी। तो वही बात है, बस इतना ही, और क्या बताऊँ। हाँ, और एक बात है कि आप लोग लगेगा कि पैसा कितना लेके गया था, मतलब कैश कैरी करना है कि कुछ ऐसा कुछ। तो कोई भी इमिग्रेशन में मैं कितना कैश कैरी कर रहा हूँ कुछ नहीं पूछा, और एक्चुअली मैं कैश कैरी भी नहीं कर रहा था, तो मैं कार्ड कैरी कर रहा था इस बार। तो मैंने जो ट्रांजैक्शन किया, मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस कार्ड में ही किया, कैश बहुत ही कम लेके गया मैं इस बार। तो कुछ भी सवाल नहीं पूछा कि कितना कैश कैरी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कि नहीं इतना कैरी करना ही है, ऐसा कुछ नहीं। तो बस यही जो था, मतलब और तो कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही। तो बस आप भी प्लान करो, जाओ दुबई, घूम के आओ। जगह तो मस्त है लेकिन एक्सपेंसिव भी है, तो वो थोड़ा देख लेना। फाइनली हम अपने होटल में पहुंच चुके हैं। तो पापा, जैसी भाई, मम्मी, भाई। नमस्कार। बहुत ही बढ़िया एक शैंडलियर, मिरर, ये सोफ़ा, तो अगर आपको जानना है कि फ़िलहाल बैंकॉक का नाइट लाइफ कैसा है तो इधर क्लिक कीजिए। अगर आपको जानना है कि फुकेत का नाइट लाइफ कैसा है तो इधर क्लिक कीजिए, बस। और अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है तो नीचे होगा सब्सक्राइब बटन, उसमें क्लिक कीजिए।